नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर समाज में अक्सर गलतफहमी फैलाई जाती है। कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग देश मांग रहे थे, लेकिन क्या सच में ऐसा था? आइए सच्चाई को समझते हैं। उस समय भारत अंग्रेज के अधीन था और समाज में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। दलितों को इंसान तक नहीं माना जाता था। सोचिए, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, स्कूलों में अलग बैठाया जाता था और सार्वजनिक कुओं से पानी लेने तक की अनुमति नहीं थी। उनका जीवन अपमान और अत्याचार से भरा हुआ था। बाबा साहब ने इन हालातों को करीब से देखकर खुद भी झेले। उन्होंने समाज की जब तक दलितों के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक उन्हें उनके साथ अन्याय खत्म नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने दलित समाज के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुने ताकि उनका आवाज संसद तक पहुंचे। कुछ लोगों ने इस मांग को गलत तरीके से पेश किया और कहा कि बाबा साहब देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहब का मकसद देश को तोड़ना नहीं, बल्कि समाज के सबसे दबे हुए लोगों को न्याय दिलाना था। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का फैसला किया, तब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किए और आमरण अनशन शुरू कर दिए। देश में तो तनाव बढ़ गया। उसी स्थिति में बाबा साहब ने देश की एकता और शांति को देखते हुए समझौता किए, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह दलितों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई। यानी देश भी एक रहा और दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल गया। इन आरक्षित सीटों से जो प्रतिनिधि जीतकर सांसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, उनके समाज के लिए कई अहम काम किए। उन्होंने दलित बस्तियों में सड़क, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधा की मांग भी उठाई। स्कूलों में दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के अवसर बढ़ाने की बात कही। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों को मजबूत करने में भी इन्हीं प्रतिनिधित्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज जो हमें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक में प्रतिनिधित्व की अधिकार दिखाई देते हैं, तो वह बाबा साहब की सोच और आरक्षित सीटों के व्यवस्था का परिणाम है। यह केवल सीट नहीं थी, बल्कि समाज में दबे हुए लोगों की आवाज को ताकत देने का रास्ता था। इसलिए यह कहना गलत है कि बाबा साहब अलग देश मांग रहे थे। उनका असली उद्देश्य था समान अधिकार, समान और न्याय। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। अगर आपको यह जानकारी सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सच्चाई, इतिहास को बातें जानने के लिए जुड़े रहें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।